बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर 47 के साथ हम अला यार खान ऑफिशियल चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव या सवालिया सेंटेंसेस पढ़ेंगे कि देखना ये है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पहले भी बता चुके हैं कि ऐसे फिक्रात जिनके शुरू में क्या का जिक्र आ जाए वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। लेक्चर नंबर 47 फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस मुस्तकबिल जारी, यानी कि आने वाले ज़माने में अगर कोई काम जारी होगा, कोई फेल या कोई काम, तो वो मुस्तकबिल जारी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का होगा। इसकी उर्दू में पहचान बताई थी कि ऐसे उर्दू के फिक्रात जिनके आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आ जाए तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का फिक्रा होगा। और इसके हेल्प एच वी लिखा है मैंने, हेल्पिंग वर्ब यानी इमदादी फेल। तो दो थे, शैल बी या विल बी। आई और हुई के साथ शैल बी लगेगा, ही शी इट यू दे अगर ये आ जाए तो उनके साथ विल बी लगेगा, प्रोनाउन है ये। और बकिया अगर कोई सब्जेक्ट आ जाते हैं, कोई फाइल आ जाते हैं तो उनके साथ भी विल बी लगेगा। लेकिन अगर कोई जरूर का फिक्र आ जाता है, इसमें किसी काम पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया होता है तो उनके साथ विल भी लगेगा। तो आते हैं फिक्रे की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि सवालिया फिक्रा। सबसे पहले इनका फार्मूला है विल या शैल लगाएंगे स्टार्ट में, फिर हम सब्जेक्ट यानी कि जो फाइल होगा वो लगाएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे। अकेला विल बी इकट्ठा नहीं लिखना, बल्कि सब्जेक्ट के बाद भी ये जो हेल्पिंग वर्ब में शैल बी या विल बी आया है, ये स्टार्ट में विल बी या शैल बी नहीं लगाएंगे, बल्कि सब्जेक्ट के बाद भी लगेगा। पहले विल या शैल लगेगा, फिर फाइल लगेगा, फिर उसके बाद बी लगेगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा, एंड पे हमारे पास ओ बी जे मैंने लिखा है तो ऑब्जेक्ट कहते हैं, एंड पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। क्या अली स्कूल जा रहा होगा? सबसे पहले देखा कि ये सेंटेंसेस जो था, ये फिक्रा जो था, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का है क्योंकि हो रहा होगा है, पहचान हो गई। फिर हम आए, हमने देखा कि ये फिक्रे की इंट्रोगेटिव वाली की समय क्योंकि क्या लगा हुआ है। उसके बाद हम फार्मूले की तरफ आएंगे तीसरे नंबर पे। सबसे पहले हमने लिखा विल, क्योंकि विल या शैल में से चूंकि अली वाहिद सब्जेक्ट है तो इसके साथ विल लगेगा। फिर सब्जेक्ट में अली आएगा, फिर ये बी आएगा, फिर वर्ब जाना है तो जाना के लिए आएगा गो, वेंट, गॉन होता है तो इसमें गोइंग लगेगा, यानी वर्ब की चौथी फॉर्म। और एंड पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो टू स्कूल लगेगा, यानी विल अली बी गोइंग टू स्कूल, और एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। फिर दूसरी एग्जांपल है, क्या हम खत लिख रहे होंगे? तो जी सबसे पहले हमारे पास, क्योंकि हमारे पास हम है फाइल में, इसकी इंग्लिश होती है वी, तो वी लिखेंगे हम। वी के साथ आता है शैल, तो हमने शैल लगा दिया, शैल वी। वी के बाद वी सब्जेक्ट है, फिर बी, फिर लिखना जो है इसमें वर्ब है, उसकी इंग्लिश होती है राइट, दूसरी रोट, तीसरी रिटन, और इसकी हम चौथी फॉर्म या आईएनजी वाली फॉर्म कह सकते हैं, वो लगाएंगे राइटिंग, यानी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया, राइटिंग। और एंड पे हमारे पास खत आ जाएगा अ लेटर, शैल वी बी राइटिंग अ लेटर। इस तरीके से आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फ्यूचर कंटिन्यूअस के आज हमने पढ़े। कल इंशाल्लाह हम इसके कंबाइंड और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डबल इंट्रोगेटिव फिर हु वाले करके इसको वाइंड अप करेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर।